नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक बार आपके सेवा में समर्पित हूं। आज मैं क्लास 10th के NCERT मैथ से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। पहले ही हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं और मुझे आशा विश्वास है कि आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10th का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है, क्योंकि इससे कुल मिलाकर आपको 20 नंबर आते हैं एग्जाम में। तो क्यों ना इस लेसन को हम अच्छी तरह से क्लियर करें ताकि किसी प्रकार का डाउट न रहे और एग्जाम में 20 में 20 हम प्राप्त करें। उसी क्रम में आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको और ऐसे वीडियो देखने को मिले जो आपके एग्जाम में लाभदायक हो। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्लियर? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब थीटा लगा हो, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो उसमें लंब आधार कर्ण तीनों फिक्स होते हैं। इसी बेस पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। यहां पे हम एक बना रहे हैं आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका बी समकोण है और हमको पता है कि समकोण के सामने, यानी जो समकोण के अपोजिट वाला साइड होता है, वो आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण फिक्स होता है। ये आपका कर्ण हमेशा फिक्स होता है। लेकिन जब बात थीटा किया जाती है कि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, यानी थीटा लगा हो, तो कर्ण तो फिक्स होता ही होता है, साथ ही साथ लंब और आधार दोनों फिक्स होते हैं। ये आपका होता है लंब और ये होता है आधार। तो तीनों चीज कब फिक्स होते हैं? जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो। तो जब थीटा लगा हो तो हमेशा ये होता है लंब, ये हमेशा होता है आधार, ये हमेशा होता है कर्ण, यानी कि ये तीनों चीजें फिक्स होती हैं। अब जो क्वेश्चन में यहां पे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। क्लियर? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। अब यहां पे मान रख लेंगे, कर्ण कितना है? 13, ये हो गया आपका 13, आधार है 12, ये हो गया आपका 12। यानी कि त्रिभुज के तीनों साइड पता होना चाहिए। यहां पे 2 साइड दिया है, तीसरा साइड हम आसानी से निकाल लेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि कर्ण निकालना हो तो रूट में जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, जबकि लंब आधार निकालना हो उसके लिए क्या होता है? माइनस होता है। जब हम लंब निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 में 13 से गुना करेंगे 169 आएगा। 12 का स्क्वायर 12 में 12 से गुना करेंगे 144 आएगा। दोनों को घटाएंगे आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट यानी जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों साइड हमें पता है। लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा दिया है, लेकिन फिर भी यहां पे हम लिख रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक दे चुका है, और होता है यहां पे कॉट थीटा। क्लियर? ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसमें एक का मान दे रखा है। अब साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। ये आपका कितना हो जाएगा? लंब है आपका कितना? 5,
कर्ण है कितना 13। क्लियर। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी b/h। तो आपका आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कर्ण क्या है आपका 13 है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि p/b। तो लंब है आपका 5 और आधार है 12। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप पढ़ चुके हैं कि साइन का जो उल्टा होता है इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। अगर इसका फार्मूला लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी h/p हो जाएगा। यानी कि अगर 5/13 है तो यह 13/5 हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर इसका आधार बटा कर्ण है तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी h/b। अगर ये 12/13 है तो ये 13/12 हो जाएगा। tan का उल्टा होता है cot थीटा। अगर tan का फार्मूला लंब बटा आधार होता है तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब यानी b/p। यानी अगर इसका मान 5/12 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/5। ये इन्वर्स तब करते हैं जब थीटा लगा हो। थीटा लगा हो तो सिंपल सा साइन का उल्टा कोसेक करेंगे, कॉस का उल्टा सेक करेंगे, tan का उल्टा कॉट करेंगे। फार्मूला वही होगा। अगर इसका लंब बटा आधार है, लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब होगा। लेकिन अगर थीटा ना देकर साइन A साइन C दिया रहे तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, जैसा आप देख चुके हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप आसानी से समझ लिए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका जरूर समस्या का निदान दूंगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B यानी कोण A बराबर कोण B। सबसे पहले इसमें जिक्र किया गया है न्यून कोण का। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण जो त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें न्यून कोण का यहाँ पे जिक्र करना है और कौन सा मान कहाँ रखें ताकि आपका एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो। सबसे पहले पता है कि यहाँ पे होता है समकोण, और समकोण के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस होता है। वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। ये तो फिक्स है कि जो भी समकोण होगा, समकोण की अपोजिट वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। अब यहाँ पे ए बी सी कहाँ पे लिखे ये ध्यान देना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ए और बी न्यून कोण है। तो जब ये समकोण हो गया, जब ये समकोण हो गया तो बचा ये दोनों साइड, ये दोनों कोण, यानी कि यही दोनों कोण क्या होंगे समकोण होंगे। तो ये कोण ए और कोण बी समकोण हो गया, सॉरी एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया न्यून कोण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समकोण है, तो जब ये साइड आपका ये समकोण हो गया तो ये दोनों कोण बच गया, यानी कोण ए और कोण बी क्या हो गए न्यून कोण हो गए, और कोण सी क्या हो गया समकोण हो गया। और समकोण की अपोजिट वाला साइड ही मेरा हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है, यानी कर्ण फिक्स होता है। क्लियर। अब यहां पे दिया है जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अब यहां पे थीटा का जिक्र नहीं किया है। यह ध्यान देना है कि अब यहां पे थीटा नहीं लगा है, क्योंकि जब थीटा रहता है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया कि जब भी थीटा हो तो हमेशा लंब परपेंडिकुलर फिक्स होता है, हमेशा आधार बेस फिक्स होता है, हमेशा कर्ण हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है। कब? जब थीटा हो तो तीनों चीजें लंब आधार कर्ण फिक्स होता है। लेकिन जब थीटा ना देकर कोई भी अल्फाबेट का लेटर दे दे ए बी सी, तो वहां पे हाइपोटेन्यूस कर्ण तो फिक्स होता है, लेकिन चेंज होता है आपका लंब और आधार। अगर साइन ए दे दिया तो ए के सामने लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अगर साइन बी दे दिया
तो बी के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, लंब होगा। जब लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। अब जो यहाँ पे दिया है cos A बराबर cos B, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब हम देखेंगे कि A दिया है तो A के जो सामने होगा वो तो लंब होगा। A दे दिया है तो A की जो अपोजिट वाला साइड होगा ये लंब होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो जब लंब ये हो गया तो यही साइड ना आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। तो आधार में तक कितना हो गया, AC हो गया। कर्ण कितना है, AB, फिक्स है आपका। उसी प्रकार cos का फार्मूला आधार बटा कर्ण ही होता है। इस दोनों का फार्मूला आधार बटा कर्ण नहीं होगा, लेकिन चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे A दे दिया है तो A के सामने लंब हो गया। जब लंब आपका BC है तो आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे cos का साथ B दे दिया तो जो B के अपोजिट वाला साइड होगा वो मेरा क्या होगा, लंब होगा। जब लंब ये होगा तो आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कर्ण आपका फिक्स है कितना, AB। तो cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन cos A दे दिया तो A के अपोजिट वाला साइड मेरा लंब हो गया। जब लंब ये है तो आधार AC हो जाएगा, कर्ण AB होगा। cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन cos B दे दिया तो B के अपोजिट वाला साइड लंब हो गया। हमें चाहिए आधार, तो जब लंब ये है तो आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। कर्ण आपका AB फिक्स है। अब यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, बचा AC बराबर BC, C से C कैंसिल हो जाएगा, बच गया A बराबर B, यानी कि एंगल कोण A बराबर कोण B। प्रूफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी प्रूफ करने वाले हों, आप उसको, मेरा सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बस कंसेप्ट को तैयार रखिए। कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से कमांड है तो उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के सहारे बिल्कुल सही से बना सकते हैं, और इसमें आपका गलत होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती है। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्वेश्चन को पढ़ने, देखने, समझने के बाद हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अल्फाबेट का कोई लेटर न देकर थीटा का यूज किया है, कॉस थीटा, साइन थीटा। यानी कि जब क्वेश्चन में थीटा आ गया तो त्रिभुज के जो तीनों साइड होंगे, लंब, आधार, कर्ण, यानी कि बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, तीनों क्या होंगे, फिक्स होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा का यूज किया है। और जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो तो तीनों चीजें फिक्स होती हैं, लंब, आधार, कर्ण, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले जो क्वेश्चन यहां पे दिया है उसको देखते हैं। दिया है cot थीटा, cot थीटा बराबर दिया है 7/8, 7/8। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। अब सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना, जिसमें आपका कोण B समकोण होगा, क्लियर। और जब थीटा दे रखा है तो मैंने अभी बताया कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा हो तो तीनों चीजें फिक्स होती हैं। खैर, जो समकोण के सामने जो होता है अपोजिट वाला साइड, ये हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस, कर्ण होता है। ये दोनों केस में बराबर होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जब बात थीटा की आ जाती है तो ये दोनों साइड भी फिक्स होते हैं। ये जो होता है आपका बेस होता है, सॉरी, ये जो आपका साइड होता है परपेंडिकुलर, लंब होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है। और ये जो साइड होता है
बेस आपका आधार होता है। तो जब थीटा वाला केस आ जाए तो तीनों चीजें फिक्स होती हैं, लंब, आधार, कर्ण। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि लंब का मान 8 है, यानी कि आपका ये साइड जो है 8 है, आधार 7 दे रखा है, ये 7 हो गया। अब बच गया कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो जब हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालना है AC, तो कर्ण के लिए हमेशा क्या होता है, रूट में स्क्वायर करते हैं और प्लस होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? 8 का स्क्वायर जो होता है, 8 में 8 से गुना करेंगे 64, 7 का स्क्वायर 7 में 7 से गुना करेंगे 49, दोनों को जोड़ेंगे आपका आएगा 9 4 13 के 3 हार से 1, 6 4 10 1 11, 113 रूट में आएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी आपका ये जो होगा अंडर रूट 113 ही होगा, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। क्लियर? तो अब हमें त्रिभुज के तीनों साइड पता चल चुके हैं और हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में साइन थीटा और कोस थीटा ही निकालना है, इसलिए हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान पहले ही निकालेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर? तो जो साइन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P/H होता है। लंब का मान है 8, कर्ण का मान है अंडर रूट 113। क्लियर? कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H। आधार है आपका 7 और कर्ण है अंडर रूट 113। क्लियर? अब जो क्वेश्चन 1 नंबर दिया है उस पर चलते हैं। निकालना है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में आपका 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर? अब यहां पे हम देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा का जो मान निकला है 8 बटा अंडर रूट 113 है। उसी प्रकार 1 माइनस साइन थीटा का जो मान निकला है वो है 8 बटा अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस कोस थीटा का जो मान निकला है वो निकला है 7 बटा अंडर रूट 113। फिर यहां पे आपका 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। क्लियर? दिख रहा है यहां तक? नीचे कवर कर रहा है? ठीक है। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देख पा रहे हैं कि ये अगर A मान लें और इसको B मान लें तो ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा A माइनस B। A प्लस B, A माइनस B किसका फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, यानी A स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर यानी 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। क्लियर? बट्टे में ये भी अगर इसको A मान लें और इसको B मान लें तो ये A प्लस B हो गया। इसको फिर अगर A मान लें और इसको B मान लें तो ये A माइनस B हो गया। A प्लस B A माइनस B, यानी जो फार्मूला होता है आपका होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। तो A प्लस B A माइनस B दिया हुआ है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यूज करना है। क्लियर? अब यहां पे
ये भी होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, क्योंकि जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। क्लियर। अब यहां पे 113 एकम 113 होगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, बट्टे में आपका 113, फिर यहां पे 113 एकम 113 होगा, माइनस में होगा 49 बट्टा में 113, 113 से 113 कट जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, यानी 49/64 मेरा आंसर होगा। देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है। भले ही देखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के साथ बनाते हैं तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, और आपको भी ये क्वेश्चन आसान लगा होगा तब जब आप पूरी तरह से कंसेप्ट को आप रेडी किए होंगे तब। क्लियर। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं। यहां पे दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 2 नंबर जो दिया है कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार जो है यहां पे 7 है और लंब जो कितना है 8 है। चूंकि यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका भी जो आंसर आएगा 49/64 ही आएगा। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बनाए या आप देखें, बस 2 ही कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट यह है कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इत्यादि दिया हो, यानी उसके साथ थीटा लगा हो, तो तीनों चीज कंप्लीट आपका फिक्स होता है। कब? जब थीटा दिया हो तब। ये हमेशा आपका लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा आपका आधार होता है यानी बेस होता है। ये हमेशा आपका कर्ण होता है यानी हाइपोटेन्यूस होता है। ये तीनों चीजें फिक्स होती हैं जब थीटा लगा हो। केस नंबर 2, अब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा ना देकर कोई भी अल्फाबेट का लेटर दे दे, जैसे साइन सी, साइन ए, साइन बी, तो उस कंडीशन में भी एक साइड आपका फिक्स होता है और वो साइड होता है समकोण के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण फिक्स होता है। थीटा वाला केस ना हो, लेकिन अगर अल्फाबेट का भी कोई लेटर दे दे, जैसे साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो वहां पे भी आपका समकोण के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण वो फिक्स होता है। चेंज होता है तो बस परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार, ये दोनों चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है? अगर सी दे दिया तो साइन सी दे दे, तो सी के जो अपोजिट वाला साइड होगा वह लंब होगा। जब लंब ये हो गया तो मेरा आधार ये हो जाएगा, कर्ण फिक्स है। अगर साइन ए दे दिया तो ए के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जब आपका लंब ये हो गया तो आधार क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि आपका ए भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी समझ में आया हो और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोग से आग्रह है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।